देखिए, बहुत ही नीचे स्तर पर जाकर सरकार जो है ये जो आंदोलन है किसानों का उसमें फूट डालने की कोशिश कर रही है। एक तरफ उनको खालिस्तानी बताया जा रहा है, दूसरी ओर अर्बन नक्सल का समर्थक बताया जा रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग उसमें शामिल हैं, वही उन्हीं लोगों के इशारे पर आंदोलन हो रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है। और दूसरे तरफ कागजी संगठनों को बुला करके ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि किसान आंदोलन में फूट पड़ गया है और इसीलिए 10 संगठन हमारे साथ बात करने आ रहे हैं। इन 10 संगठनों में एक संगठन बिहार का भी नाम लिया जा रहा है। बिहार में किसानों का संगठन कहाँ है? कोई संगठन जो 5000 किसानों को इकट्ठा कर दे, ऐसा बिहार में है ही नहीं। तो इसी तरह से तमिलनाडु, केरल और बाकी जगहों की स्थिति है। इससे ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। सरकार गलतफहमी में है। ये आंदोलन जो है साधारण आंदोलन नहीं है और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो लड़ाकू लोग हैं। 5000 गैलेंट्री मेडल मैंने वहां के किसानों ने जमा किया है। गैलेंट्री मेडल माने एक्स आर्मी मैन को जो बहादुरी का कारनामा युद्ध क्षेत्र में उन्होंने दिखाया उसके एवज में मिला है। और उनका कहना है कि हम 25,000 गैलेंट्री अवार्ड जो है लौटाएंगे। मतलब इतने बड़ी तादाद में उन इलाकों के किसान जो है सेना में शामिल होते रहे हैं और सेना में बहादुरी दिखाए हैं। तो ये साधारण लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम मानते हैं बिहार में हम लोग बहुत कमजोर हैं, हमारे यहाँ किसान संगठन नहीं है, लेकिन उन इलाकों में जहां का मेन थ्रस्ट है वहां जो है किसान इन तिकड़मों से कदम पीछे हटाने वाले नहीं हैं। इस बीच किसानों का विरोध जारी है। किसानों ने दिन भर भूख हड़ताल किया सोमवार को और अभी भी गतिरोध जारी है। बातचीत एक दिन का कुछ घंटे का इनका भूख उपवास था। उन लोगों ने घोषणा किया है कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं, सत्य का आग्रह कर रहे हैं और हमारा मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं है। हम जो है अपने शरीर पर कष्ट सहन करके अपने लड़ाई को आगे जारी रखने के लिए संकल्पबद्ध हैं। ऐसे आंदोलन को आप क्या कीजिएगा भाई? उन पर गोली चलाइएगा, उन पर लाठी चलाइएगा, क्या कीजिएगा आप? उससे तो हटने वाले हैं नहीं। उनको शहादत देने की आदत है। इसलिए सरकार जो है कायदे से बात करे। सरकार की ओर से गलती हुई। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अलग अलग विधानसभाओं में किसान पंचायत लगाने जा रहे हैं और किसानों के को ये बताएंगे कि आपको भड़काया जा रहा है, ये आप कानून आपके हक में है। यही काम कानून बनाने के पहले उन लोगों ने किया होता। किसान पंचायत बने बैठा करके हम ये करने जा रहे हैं, किसानों की शंकाओं को उसमें एडजस्ट करना चाहिए था, वो आपने किया नहीं। तो कैसे लोग सुनने वाले हैं? अब जो किसान पंचायत लगा रहे हैं तो बहुत देर से आप लगा रहे हैं, इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। असम के मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने कहा है कि असम सरकार ने सेकेंडरी शिक्षा धर्मनिरपेक्ष बनाया है। मदरसों को सामान्य शैक्षणिक संस्थान के रूप में संचालित करने के लिए हम लोग ने प्रयास किया। धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है? उनका ये सिद्धांत जो है अकेले मदरसा के खिलाफ न जाएगा। बाकी जगह तो जो कोर्स है उसी को आप कह रहे हैं कि उनको भी पढ़ाना होगा। तो अकेले जो है लक्ष्य जो है क्या है? असल में इन लोगों के पास इनकी जो पूरी जमात है उसमें इसके अलावे कुछ है ही नहीं। बस एक ही है शासन करने का तरीका, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और ईसाई। इसके अलावा तीसरा रास्ता वो कुछ जानते नहीं है। किसानों इसीलिए सब कुछ भोग रहे हैं। ये अलग बात है कि उनको गोदी मीडिया मिला हुआ है जो 24 घंटा जो है यानी प्रधानमंत्री जी का अलग अलग पोज में, अलग अलग मुद्रा में, अलग अलग वस्त्र में उनको दिखाता रहता है, उनकी बात सुनाता रहता है। आजकल दाढ़ी बना रहे हैं, संत और ऋषि की तरह उपदेशात्मक अंदाज में भाषण करते हैं और यही उनकी पूंजी है कि अपोजिशन जो है उसमें ताकत नहीं है और इसीलिए राज कर रहे हैं।